पाठ को आगे बढ़ाते हैं। इससे पूर्व के वीडियो में कटाव के बारे में, लेखिका जितेंद्र नारगे और मनी, इन सब की बातें आपने पढ़ी। सभी सैलानी जो थे वो अब बर्फ़ पे कूद रहे थे और लेखिका कहती हैं कि मेरे पाँव झनझन करने लगे थे पर मन वृंदावन हो रहा था। लेखिका के पास बर्फ़ में पहनने वाले जूते नहीं थे। उन्होंने सोचा था कि किराए पर लूं, लेकिन कोई टूरिस्ट स्पॉट नहीं होने के कारण वो जूते नहीं ले पाई थी। लेकिन मन बड़ा प्रसन्नचित्त था, मन विभोर था। और लेखिका कहती हैं कि ऐसी ही दिव्यता के बीच वेदों की रचना हुई होगी, जीवन का सत्य खोजा गया होगा, सर्वे भवन्तु सुखिनः का महामंत्र पाया गया होगा। यानी कि ये ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति अनायास ही दार्शनिक बन जाएगा। और तभी दिमाग में लेखिका को मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट की याद आती है और वो सोचती है कि एडम और ईव और शैतान, डेविल, तीन हैं कैरेक्टर उसमें। तो ईव बहुत खूबसूरत होती है, उसकी चर्चा करती हैं कि ईव की सुंदरता का वर्णन करते हुए मिल्टन ने लिखा था कि शैतान भी उसे देखकर ठगा सा रह जाता था और दूसरों का अमंगल करने की वृत्ति भूल जाता था। डेविल जो था, जब वो ईव को देखता था तो अपना जो है अपनी बुरी प्रवृत्ति को वो भूल जाता था। और लेखिका तब अपने मित्र से पूछती हैं कि क्या तुमने पैराडाइज लॉस्ट पढ़ी है? पर मनी जो थी, उनकी मित्र, वो किसी अन्य सवाल से जूझ रही थी और एकाएक वो दार्शनिकों की तरह कहती है कि ये हिम शिखर जल स्तंभ है पूरे एशिया के। प्रकृति ने बहुत ही नायाब तरीका, अद्भुत तरीका अपनाया है जल संरक्षण का। शीत ऋतु में जो जल है पृथ्वी पे, वो ग्लेशियर के रूप में पहाड़ों पे जमा हो जाते हैं और वही गर्मियों में पानी बन करके त्राहि त्राहि करती मानवता को की प्यास को बुझाते हैं। हम कोई बर्तन रखते हैं घर में पानी रखने के लिए, प्रकृति ने अद्भुत व्यवस्था कर रखी है। बर्फ शीत ऋतु में जम के ग्लेशियर में तब्दील हो जाता है और वही बर्फ पिघलकर ग्रीष्म ऋतु में प्यासों की प्यास बुझाता है और खेती में मदद करता है। लेखिका कहती है कि आत्मा की अनंत परत जितना हम सोचते हैं। आगे बढ़ती हैं तो इन्होंने देखा फौजियों की छावनियाँ और बहुत ठंड थी वहाँ। और एक सैनिक ने कहा कि इतनी कड़कड़ाती ठंड में आप लोगों को बहुत तकलीफ होती होगी। लेखिका ने जब पूछा तो उन्होंने कहा आप चैन की नींद सो सकें इसलिए हम यहाँ पहरा दे रहे हैं। फौजी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वो जब जगते रहते हैं तभी हम चैन की नींद सो पाते हैं। और जितेंद्र ने फौजियों से कहा फेरी भेटूला, अर्थात फिर मिलेंगे, और आगे बढ़ गया। और कहीं पर एक लिखा हुआ था फौजी छावनी के ऊपर, वी गिव अ टुडे फॉर योर टुमारो, हम अपना आज कुर्बान करते हैं आपके आने वाले सुंदर कल के लिए। फौजी लोग अपने परिवार, अपने घर, सामाजिक रीति रिवाज, हर चीज़ से दूर रह करके जब हमारी सीमाओं की रक्षा करते हैं, दूसरे देशों के बुरे बर्तावों से हमें बचाते हैं, तभी हम खुश रह पाते हैं। लेखिका के अंदर कुछ पिघलने लगा था, वो दुखी हो गई। और जिन बर्फीले इलाकों में लेखिका कहती है कि हम लोग बैसाख में भी ठिठुरने लगे थे, वहाँ ये जवान पौष और माघ के महीने में भी, अर्थात दिसंबर और जनवरी के महीने में भी वहाँ रहते हैं। और वहाँ की स्थिति ऐसी है कि पेट्रोल को छोड़ करके हर चीज़ जम जाती है और वहाँ ये सैनिक तैनात रहते हैं। युमथांग की घाटियाँ जो थी वो बड़ा आकर्षित करने वाली थी। प्रियता रोडोडेंड्रो के फूल खिले हुए थे। जितेंद्र बता रहा है कि बस 15 दिनों में ही ये घाटी फूलों से भर जाएगी और लगेगा कि फूलों की सेज रखी हो। रास्ते अब कम चौड़े थे और इतना खतरनाक लेखिका को लग रहा था कि पहाड़ी कबूतरों को उड़ाती हमारी जीप जब आगे बढ़ रही थी तो निराशा छा रही थी। बहरहाल युमथांग में चिप्स बेचती एक सिक्किमी युवती से मैंने पूछा क्या तुम सिक्किमी हो, और उसने लेखिका को कितना सुंदर जवाब दिया, नहीं मैं इंडियन हूँ। लेखिका ने उसे पूछा कि तुम सिक्किम की हो क्या? उसने कहा नहीं मैं इंडियन हूँ, सिक्किम भारत का हिस्सा है और मैं भारत की हूँ। लेखिका को यह सुनकर बड़ी खुशी हुई। ये लोग सभी जीप में बैठ गए और
जीप में बैठते हुए एक पहाड़ी कुत्ते ने रास्ता काट दिया तो मनी बताती है कि यह पहाड़ी कुत्ते हैं, ये भौंकते नहीं, ये सिर्फ चांदनी रात में ही भौंकते हैं। और ये बात भी अद्भुत थी। क्या समुद्र की तरह कुत्तों का भी पर भी पूर्णिमा की चांदनी कामनाओं का ज्वार भाटा जगाती है? समुद्र में चांदनी रातों में पूर्णिमा के दिन टाइड लहरें उठती हैं, ये आप जानते होंगे। तो यहाँ लेखिका कहती है क्या कुत्तों के साथ भी ऐसा होता है? लौटती रास्ते में जितेन ने उनको बताया कि एक पत्थर है जिस पर गुरु नानक के पैरों के चिन्ह हैं। और यहाँ गुरु नानक की थाली कहा जाता है कि गुरु नानक की थाली से थोड़े से चावल गिर गए थे और जिस जगह चावल गिरे थे वहाँ चावल की खेती होती है इतनी ठंड में भी। कुछ दूर जाने के बाद उसने बताया कि ये खेदुम है, ये लगभग 1 किलोमीटर का एरिया, यहाँ देवी देवताओं का वास है और यहाँ जो गंदगी फैलाएगा वो मर जाएगा, ऐसी मान्यता है। पहाड़ के लोग पहाड़ों को गंदा नहीं करते। लेखिका ने पूछा कि तुम लोग पहाड़ों पर गंदगी नहीं फैलाते? तो इस बात पे जितेन जो है वो जीभ निकालते हुए कि अरे बाप रे, हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? पहाड़, नदी, झरने, ये सब की तो हम पूजा करते हैं, इनसे ही तो हमारा जीवन है, इन्हें हम गंदा कैसे करेंगे? अगर इन्हें हम गंदा कर देंगे तो हम मर जाएंगे। प्रकृति के प्रति इतना समर्पण पहाड़ में होता है। और लेखिका के मन से और अनायास ही उनके मुँह से निकल आता है कि तभी तो गैंगटॉक इतना सुंदर है। जितेन को ये बात अच्छी नहीं लगती, वो कहता है गैंगटॉक नहीं, गंतोक कहिए, इसका असली नाम तो गंतोक है। अब लेखिका फिर पूछती हैं कि क्या युमथांग के पहले भी टूरिस्ट स्पॉट था? जब भारत, वो तो सिक्किम जब भारत में मिला तो उसके कई वर्ष बाद भारतीय आर्मी के कप्तान शेखर दत्ता के दिमाग में आया कि यहाँ सिर्फ फौजियों को रखकर क्या होगा, तो कुछ ऐसा रास्ता बनाया जाए कि ये टूरिस्ट स्पॉट बन जाए और लोग यहाँ आ सके। अब जितेन बताता है कि हाँ, रास्ते अभी भी बन रहे हैं, अभी भी नए नए स्थानों की खोज जारी है। शायद मनुष्य इसी असमाप्त, अब लेखिका के मन में आती है कि ये जो असमाप्त खोज है उसका नाम है सौंदर्य। और जीप आगे बढ़ती गई। ये पाठ मैंने आपको पढ़ाया, प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं लिखें। अगर दिक्कत हो तो मुझे सूचित करें। धन्यवाद।